बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, कल हमने तश्कील पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ेंगे। 1857 में मुसलमानों की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिल गई। 1857 में रही सही इज़्ज़त खाक में क्यों मिल गई? इसमें इसका मतलब ये है, इसमें पूरा सियासी पस मंज़र जो है वो पाया जाता है, क्योंकि 1857 में जंग आज़ादी जो है वो हुई थी, जिसमें हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी थी। लेकिन इस जंग में कामयाबी जो है वो नहीं हो सकी। अंग्रेज़ों ने इसको गदर का नाम दिया और बाद में हिंदू जो थे वो तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, लेकिन मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ जो है वो मुताबिकत पैदा नहीं कर सके। यही वजह है कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के हाथों भी पिस रहे थे और अंग्रेज़ों के हाथों भी पिस रहे थे, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से, तालीमी एतबार से, मजहबी एतबार से। तो लिहाजा मुसलमानों की जो रही सही इज़्ज़त थी वो खाक में मिल गई। खाक में मिलना, इज़्ज़त का ख़त्म हो जाना, आबरू का बर्बाद हो जाना, तो उनकी इज़्ज़त तो जो है वो बाकी नहीं रही। अंग्रेज़ी हुकूमत 100 साल से इनकी ज़िल्लत के दरपे थी कि अंग्रेज़ जो थे वो तो 100 साल से मुसलमानों की ज़िल्लत के दरपे थी, इनके पीछे पड़ी हुई थी कि वो किसी तरीके से मुसलमानों को ज़लील और रुस्वा जो है वो करना चाहते थे। बतदरीज मुसलमानों की ज़मीनें और ओहदे छीन लिए गए। बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की जो ज़मीनें थीं और जो उनके ओहदे थे वो उनसे छीन लिए गए। इस्लामी तालीम के ज़राए ख़त्म कर दिए गए और मुसलमान जिन ज़राए से इस्लामी तालीम हासिल करते थे वो तमाम ज़राए जो थे वो ख़त्म कर दिए गए। और 1837 में फ़ारसी ज़ुबान अदालतों से ख़ारिज कर दी गई और फ़ारसी ज़ुबान जो है उसको अदालतों से ख़त्म कर दिया गया। 1857 के बाद इन पर अताब और दबाव बढ़ता गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया था, मुसलमानों पर अताब, अंग्रेज़ों का गुस्सा, अंग्रेज़ों का गज़ब और उनका दबाव जो है, उनका गलबा जो है, उनका खौफ जो है वो बढ़ता चला गया। इस तरह मुसलमान और भी पिस्पा हुए, शिकस्त ज़दा हो गए, उनकी ज़हनियत जो है वो खौफज़दा हो गई। मुसलमान जो है वो चूँकि शिकस्त खा चुके थे, इसलिए वो पिस्पा हो गए और इन मज़ालिम से मुतासिर होकर नई हुकूमत और इसके इदारों से बेजार भी होते गए। नई हुकूमत जो अंग्रेज़ों की थी, उनसे मुसलमान जो है वो बेजार हो गए, नाराज़ हो गए, खुश हो गए और उधर हिंदुओं की बेरुखी ने उनके ज़ख्मों पर और भी नमक छिड़का। ज़ख्मों पर नमक छिड़कना और ज़्यादा तकलीफ़ देना, तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और उन्होंने मुसलमानों के साथ और ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो हैं वो करना शुरू कर दी और उनके ज़ख्मों पर नमक जो है वो छिड़कना शुरू कर दिया। इस नगुफ्ता बे हालत में एक दूर की सोच रखने वाला, फहमो फिरासत वाला शख्स, हमदर्द मिल्लत, जो कि अपनी मिल्लत के हमदर्द थे, उठा और जिसने अपनी मायूस और पसमानदा कौम को उम्मीद, मेहनत और तरक्की का ज़िंदगी बख्श पैगाम दिया। तो उन्होंने मुसलमानों को, जो कि मायूस हो चुके थे, जो पसमानदा थे, जो तालीमी एतबार से, मुआशी एतबार से बहुत पीछे रह चुके थे, उनको उम्मीद का, मेहनत का और तरक्की बख्श पैगाम दिया। ये मर्द खुदा सर सैयद अहमद ख़ान थे। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, ये जुमला कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये उन्हीं की जद्दोजहद का नतीजा था कि गो मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। ये जुमला बहुत ही काबिल गौर है। वो कहते हैं कि गरचे उस वक्त मुसलमान जो हैं वो ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा पिस्पा हो गए थे, शिकस्त ज़दा हो गए थे, लेकिन उस दौर में एक दूर अंदेश शख्स, दूर की सोच रखने वाला शख्स, जिसका नाम जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं ये 1817 में पैदा हुए और अलीगढ़ तहरीक जो थी ये उसके बानी थे। ये तहरीक उन्होंने खालिस्तन मुसलमानों की सियासी, मजहबी, मुआशी, मुआशरती, तालीमी, अखलाकी इस्लाह के लिए जो है वो चलाई थी।
اور انہوں نے متعدد موضوعات پر کتابیں لکھی، جن میں خطبات احمدیہ جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، یہ مصرع بطور تضمین آیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم خضر راہ میں استعمال کیا ہے، جو کہ بانگ درا میں ہے۔ تضمین کا مصرع وہ ہوتا ہے جو کسی اور شاعر کا مصرع جو ہے وہ آپ حوالے کے طور پہ اپنے مضمون میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں میاں بشیر احمد کہ اگرچہ اس دور میں ملک جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، سلطنت تو ہمارے پاس نہ رہی، لیکن ملت کی آنکھیں کھلیں، اور وہ کس کی وجہ سے کھلیں؟ وہ سر سید احمد خان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تحریک علی گڑھ جو ہے وہ چلائی تھی، اور تحریک علی گڑھ ہی کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پھر سے ان کے اندر آزادی کا جذبہ حاصل کرنے کا شعور پیدا ہوا۔ سر سید احمد خان نے مولانا الطاف حسین حالی سے جو ہے وہ اسپیشل خاص طور پہ جو ہے وہ نظم لکھوائی تھی، مد و جزر اسلام، جس مد و جزر کا مطلب ہوتا ہے اتار چڑھاؤ اسلام کا، لیکن وہ نظم اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ وہ مسدس کے نام سے، مسدس حالی کے نام سے مشہور ہو گئی، اور سر سید احمد خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر قیامت کے روز اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے اس دنیا میں کیا کارنامہ سر انجام دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں سر حالی سے مسدس جو ہے وہ لکھوا لایا۔ تو چونکہ مسلمان جو ہیں وہ ذہنی اعتبار سے پسپا ہو چکے تھے، ان کے اندر آزادی کا شعور ختم ہو گیا تھا، مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر پھر سے آزادی کے جذبے کی تڑپ جو ہے وہ پیدا کی، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کے اندر یہ جو مرد خدا تھے سر سید احمد خان، جو دور اندیش تھے، دور کی سوچ رکھنے والے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ انہیں مغربی علوم جو ہیں وہ بھی حاصل کرنے چاہیے، دینی اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ زمانے کی ترقی کا ساتھ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کامیاب قوم نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی اس طرح سے وہ جو ہے وہ زمانے کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا سامنا وہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ کل پڑھیں گے۔